चले जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जाविया एकेडमी। ठीक है, और दिस इज वकास नवाज, और टुडे वी हैव आवर ओरिएंटेशन क्लास फॉर आवर 5 months कंपल्सरी सेशन फॉर सीएसएस 2025। स्टूडेंट्स, बहुत मुख्तसर लेकिन मीनिंगफुल बात करेंगे और बड़ी प्रैक्टिकल बात करेंगे। जो मार्केट के अंदर फॉर्मूला है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के लिए, वो ये है कि 4 months में आप 1200 मार्क्स के लिए एडमिशन लेते हैं। 4.5 months का सेशन होता है और 1200 मार्क्स जो है वो आपको पढ़ाया जाता है। तो जो पहली चीज है वो ये है कि हम लोग 5 months एलोकेट कर रहे हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। दूसरा, जितने भी बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, आई एम श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ यू आर बिगिनर्स, तो जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो सबसे डिफिकल्ट चीज होती है वो ये होती है कि नंबर 1, उनका बेसिक जो इंग्लिश है उसका इश्यू, और नंबर 2, उनके पास रीडिंग नहीं है, और प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट्स तैयार करना शुरू करते हैं। पाक अफेयर पढ़ा, करंट अफेयर पढ़ा, इस्लामियात पढ़ा, एसए का एक सेशन ले लिया, प्रेसी का एक सेशन ले लिया, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का एक सेशन ले लिया, और इस तरीके से 4.5 months में जो है वो हम अपना सिलेबस वगैरह वाइंड अप करते हैं। उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो टॉपिक सारे पढ़ लेते हैं, लेकिन जब वो खत्म होते हैं तो उसके एंड पे कोई भी मीनिंगफुल तैयारी नहीं होती। मसलन आप एक इंग्लिश का सेशन पढ़ने के बाद भी ये नहीं कह सकते कि आपको सॉरी इंग्लिश ऐसे पर कमांड है, या आपको जो है वो किसी एक खास सब्जेक्ट पर कमांड। और तीसरी चीज जो स्टूडेंट्स का इशू है वो है राइटिंग। ये आप में से बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपनी 1 या 2 अटेम्प्ट्स वेस्ट करके उसके बाद उनको अंदाजा होता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइटिंग। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि हमारा ये जो सेशन है, ठीक है, इसमें हमने इंडिविजुअली चलना, यानी कि ये कोई बहुत बड़ी क्लास नहीं बनाएंगे। ठीक है, वी विल हैव इंडिविजुअल मेंटरशिप, एंड दैट मींस कि जिस बच्चे का इंग्लिश का प्रॉब्लम है जो कि मेजॉरिटी का है, जिस बच्चे का रीडिंग का प्रॉब्लम है जो कि मेजॉरिटी का है, और इसी तरह जिस बच्चे का राइटिंग का इशू है जो कि मेजॉरिटी का, इन शॉर्ट स्किल्स डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं करा। सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, पाक अफेयर, करंट अफेयर, इस्लामियात, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं होगा, क्योंकि ये मुश्किल काम है। इसके लिए आपको लंबा अरसा स्टूडेंट के साथ कमिटमेंट रखनी पड़ती है, और स्टूडेंट को भी अपने साथ लंबा अरसा कमिटमेंट करें। तो आज जिस तरह की नफ्सियात है, आज ऐसा लगता है कि किसी के पास टाइम नहीं है, यानी कि जो बंदा जो काम कर रहा है उसके पास उस काम के लिए भी टाइम नहीं है। तो ये मुनासिब नहीं है। अगर आप एक चीज को टाइम ही नहीं देते, अगर एक चीज को आप जो है वो ड्यू वेटेज नहीं देंगे, तो फिर उसका जो रिजल्ट है वो भी उस तरीके से आपको नहीं मिलता। तो द ग्रेटेस्ट लेसन यू कैन लर्न इज कि हम लोग स्किल डेवलपमेंट पे काम, और स्किल्स कोई डिफिकल्ट नहीं, बेसिक स्किल्स, द स्किल ऑफ रीडिंग एंड द स्किल ऑफ राइटिंग। तो इस सेशन में हमारा सबसे जो आपको कहने सिग्निफिकेंट मैसेज है वो ये है कि द होल 5 months आर डेडिकेटेड टू इंग्लिश एसे एंड प्रेसी। यानी कि ये कोई ऐसा सब्जेक्ट हम ट्रीट नहीं कर रहे कि 15 दिन में खत्म हो जाएगा, 20 दिन में खत्म हो जाएगा, नहीं। ये अगर आज आप शुरू करेंगे तो फॉर द होल 5 months आपने इंग्लिश प्रेसी, इंग्लिश ग्रामर, अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर, पैराग्राफ राइटिंग और देन इंग्लिश ऐसे की तरफ मूव करें। जी क्लियर होगी बात? तो फिर इस तरीके से जब स्टूडेंट चलेगा तो 5 months जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं।
एटलीस्ट अगर स्टूडेंट हमारे पास 10-15 से शुरू करते हैं तो वो कम से कम 50-60-70 तक तो पहुंचेगा ना। ये नहीं है कि बस ठीक है। इसी तरह जो रीडिंग है, अब रीडिंग के अंदर सबसे बड़ा आपको चैलेंज ये होगा कि आप लोग आए हो मेजोरिटी स्टूडेंट्स नेचुरल साइंस से, लेकिन जो सीएसएस की फंडामेंटल डायनामिक्स है वो है सोशल साइंस। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, क्लास में भी बैठे होंगे, जिन्होंने जिंदगी में कोई भी मुकम्मल किताब नहीं पढ़ी। तो अगर आपने जिंदगी में कोई भी मुकम्मल किताब नहीं पढ़ी, चाहे वो इस्लामियात पर हो या मुताला पाकिस्तान पर हो या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर हो, तो इसका मतलब है कि यू विल हैव टू रीड। जो मर्जी हो जाए, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप किसी भी डिग्री से आपका ताल्लुक है, आपको सीएसएस अगर पास करना है, ठीक है जी, आपको अगर सीएसएस पास करने तो फिर आपको फंडामेंटल रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये मैं अपनी पर्सनल आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी 5 मंथ 6 मंथ आप हमारे साथ अटैच रहेंगे, डे 1 से आपको सिलेबस से हट के, जी सिलेबस से हट के आपको पहले दिन से बुक रीडिंग स्टार्ट करना, मल्टीपल बुक्स, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो बुक्स के अंदर, और सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आप एक मेच्योर और सीरियस कैंडिडेट बने। पहले दिन जब आप एंटर होंगे तो यू वुड फील लाइक कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आप 6 मंथ 1 ईयर का टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर उसके बाद जो रीडिंग है वो आपको एक मेच्योर पर्सन के तौर पे डेवलप कर देगी कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो आइडियाज आपको चाहिए एसे के लिए, जो आइडियाज आपको चाहिए मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए, वो आपको रीडिंग देगी। तो हम जो है मेक श्योर कर रहे हैं कि अलॉन्ग विद द इंग्लिश आपको कुछ ना कुछ रीडिंग मटेरियल जो वो लाजमी मिले, ताकि आप लोग जो वो थोड़ा जो आपका टेम्परामेंट है, जो मिजाज है, उसके अंदर चेंज आए और आप लोग शिफ्ट कर सके फ्रॉम द नेचुरल साइंस टू सोशल। और इसी तरह जो राइटिंग, ये भी हमारे इस सेशन का पार्ट है। अब ये क्यों पार्ट है? क्योंकि अल्टीमेटली जो फर्स्ट स्टेज है सीएसएस, उसके अंदर आपको रिटन एग्जाम है। तो ये आप में से जो बच्चे कुछ पुराने हैं या जिन्होंने कुछ अर्सा से तैयारी शुरू कर रखी है, वो इस चीज का विटनेस करेंगे कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो आपके दोस्त हैं, हॉस्टल में है या वो लाइब्रेरीज में है या आपके ओवरऑल शहर में है, उनसे आप मिलिए जो सीएसएस की तैयारी करते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वो होंगे जो आपको सिर्फ एक बात बता रहे होंगे, वो बात पता है क्या होगी कि मैं फलाना सब्जेक्ट पढ़ लिया है, फलाना सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिया है। तो पढ़ने से काम नहीं चलेगा जब तक आप उस चीज को लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो फोकस है इस सेशन में, वो पाक अफेयर्स का सिलेबस तो खत्म करना है ही है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी को खत्म करना तो है ही है, इस्लामियात को भी खत्म करना है ही है। लेकिन जो चीज मिसिंग है मार्केट में, जो चीज आपको बहुत रेयर मिलेगी या आपको बहुत ज्यादा उसके लिए तरद्दुद करना पड़ेगा, 50 लोगों को मिलना पड़ेगा, वो है आपकी फंडामेंटल स्किल्स। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्किल्स हफ्ते में नहीं आती, ठीक है। मसलन अगर आपको मैं ये कहूँ ना कि ये हमारा बेसिकली 5 मंथ का जो सेशन है, ये ऐसे का और कॉम्पोजिशन का है, तो ये गलत नहीं है। पूरी मार्केट आप देख लीजिए, ऐसे और कॉम्पोजिशन के ऊपर 5 मंथ्स का कोई भी सेशन नहीं है। 12 लेक्चर्स, 14 लेक्चर्स में ऐसे या कॉम्पोजिशन का सेशन खत्म हो जाता है। वो स्टूडेंट जो है उसकी साइड जो है वो लैक कर रही होती है, यानी कि उसके अंदर वो अभी स्किल डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन टीचर के पार्ट पर वो सेशन खत्म हो जाता। तो ऐसा नहीं है कि 5 मंथ्स हमारा जो फोकस है वो ऐसे एंड कॉम्पोजिशन के ऊपर, और ऐसे का स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट
ठीक है, और फिर आपकी फंडामेंटल ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, ताकि सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। अब अगली चीज है कि ऐसे में आप लोगों ने लिखना भी तो है, स्ट्रक्चर तो सीख लिया, अब लिखना भी है, तो लिखने के लिए आइडियाज चाहिए, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ यू, ठीक है, आप लोगों के पास मुख्तलिफ जो सोशल इश्यूज है, डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, ठीक है, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इसके बारे में प्रिलिमिनरी नॉलेज भी नहीं, बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो उसके लिए फिर हम उसको बैक करेंगे विद द रीडिंग, ठीक है, ताकि सिर्फ सिलेबस खत्म नहीं करना होगा, ठीक है, सिलेबस खत्म करना होगा ना तो वो बड़ी डिफरेंट टेक्निक है, उसके लिए इनमें से हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप सेशन को यूं समझ लीजिए कि ये आपका इंडिविजुअल सेशन, यानी कि हर स्टूडेंट जो है वो अपने आप को कहां से शुरू करेगा और हमारे साथ 5 महीने चल के वो कहां पे उसको खत्म करेगा, ये सारी चीजें आप एक रिपोर्ट की सूरत में मेल भी कर सकते, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट का वो स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व कर रहा है, फर्स्ट मंथ और है, सेकंड मंथ और है, और थर्ड मंथ और, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसमें हमने जो टाइमिंग्स रखी, ठीक है, वो मॉर्निंग की 11 बजे से ऑनवर्ड, ठीक है, ताकि आप 2 घंटे, 1.5 घंटा, 2.5 घंटे एकेडमी को दें, ठीक है, जहां पर क्लास हो, आपकी डिस्कशन हो, और उसके बाद आप घर जाके तो आराम से बैठ के अपना पढ़ाई करें, लेकिन डिसिप्लिन रहना जरूरी, ठीक है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो रवैया देखने को मिलता है वो पैसिव है, स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको कोई रेडीमेड जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो मिल सके, तो रेडीमेड जो फॉर्मूला है ये आपने अपना फॉर्मूला खुद बनाना है। इन शॉर्ट, जब आप ये रीडिंग करेंगे या अपने सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो साथ साथ नोट्स मेकिंग भी होगी, ठीक है, उसके लिए भी आपको गाइड करेंगे, यानी कि नोट्स आपने अपने खुद डिवेलप करने, कहीं से फोटोकॉपियर से नहीं लेनी, किसी के चुराने नहीं, ठीक है, किसी से लेने नहीं, कुछ भी नहीं करना, आपने अपनी अपनी रेसिपी ऑफ सक्सेस बनानी, ठीक है, और हमारा काम है, ठीक है, कि आपके साथ जो बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है, उस पर काम, क्योंकि किसी स्टूडेंट की लाइफ में जो सबसे डिफिकल्ट फेज आएगा, देखो जब आप डाउन द लाइन 1.5 2 साल बाद बड़े मेच्योर कैंडिडेट बन जाएंगे, ठीक है ना, और आप इंटरव्यू की स्टेज पे चले जाएंगे, फिर हर कोई आपकी ओनरशिप ले लेगा कि ये हमारा स्टूडेंट है, ये हमारा स्टूडेंट है, लेकिन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम टू स्टैंड विद द स्टूडेंट, वो पता है कब है, जब उसको अभी ग्रामर क्या, एक अब इंग्लिश का 2 फिक्रे भी लिखने नहीं आते, या उसने जिंदगी में अभी कोई भी एक मुकम्मल किताब नहीं पढ़ी, तो हमारा मकसद ये है कि एटलीस्ट आप बिगिनर के तौर पर मिस गाइड ना हो, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट है वो खुद से प्लानिंग करते रह जाते हैं, इधर से प्लानिंग कर, उसी चक्कर में 1.5 अपना वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारा प्लान है ये आपको एक गाइडेंस के अंदर रखेगा, एक एक जो है ना एक रास्ता बना के देगा, ये नहीं है कि आप सेल्फ गाइडेंस करते रहिए, खुद को खुद समझाते हैं, ठीक है, तो खुद को खुद समझाना जो है वो काफी खतरनाक साबित होता है, ठीक है, और इसमें खास तौर पर जो इंग्लिश, ठीक है, इसके लिए आपके पास डेडिकेटेड टीचर होंगे, ठीक है, जो इंग्लिश ग्रामर और कॉम्पोजिशन, ठीक है, शी इज पीएचडी इन इंग्लिश, ठीक है, और कंटिन्यूसली मैंने कहा ना इंडिविजुअल लेवल पर हर बच्चे का, ठीक है, जो भी रूटीन बनेगी, जो भी डिटेल्ड प्लान होगा वो आपके साथ शेयर कर लेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर आपको चाहे आपका ग्रामर का इशू है, चाहे सेंटेंस स्ट्रक्चर का इशू है, ठीक है, इसी तरह इंग्लिश ऐसे हम लोग इंग्लिश ऐसे डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, आई विल पर्सनली मॉनिटर और स्टार्ट टू डेवलप पैराग्राफ राइटिंग स्किल्स, तो इनिशियली आपने 1.5 माह इस पर काम करना है, पैराग्राफ राइटिंग, और जो पैराग्राफ राइटिंग है, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएगी, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स आउटलाइन मेकिंग, इंट्रोडक्शन राइटिंग, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द फुल एसे,
ताकि एक स्टूडेंट आया है, उसका ट्रस्ट है आपके ऊपर, तो वो आफ्टर 5 मंथ्स जब वो जाए तो उसको उसके अंदर जो है उसको ये हो कि मेरे अंदर एक फंडामेंटल जो स्किल है वो क्या हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है। मेरी बात समझ लो। और हमारा मेरा पर्सनली तौर पर 8 साल की स्टैंडिंग है एज अ टीचर इन CSS मार्केट, एंड वी हैव प्रोड्यूस्ड द टॉप रिजल्ट्स। ठीक है, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, वो हमेशा से यही रही। ठीक है, उसकी वजह यही है ना, मैंने कहा कि स्टूडेंट्स आपको तब नजर आते हैं जब वो टॉप करते हैं या वो अच्छी पोजीशन लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो हार्डवर्क है, जब वो बच्चे को कुछ नहीं आता था, बेसिक्स आती है, तो फिर हमारे जैसे लोग वो फाउंडेशनल काम हम लोग करते हैं। तो हमारी आप पूछेंगे ना, तो व्हाट इज योर स्पेशलाइजेशन? ठीक है, इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी, ठीक है, कि अपने जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास किया या टॉप किया है, जो CSPs हैं या PMS के लोग हैं, वी कॉल देम टू द सेमिनार, यू नो, एंड try to convince the students that you do join this academy. No, हमारा ये मोटो नहीं है। हमारा मोटो ये है कि जो भी बच्चा आए वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करे, और फिर उसका जो फंडामेंटल है जिसके ऊपर कोई काम नहीं करेगा, उसी बच्चे को दोबारा 6 माह 8 माह पढ़ने के बाद दोबारा वही चीजें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो वो चीज सीखनी, उसका बेहतरीन हल क्या है कि जब आप स्टार्ट करें तो आप पेशेंस के साथ करें, विजडम के साथ करें। सबसे बड़ी बात, आपको कोई बंदा रास्ता दिखाए, मोटिवेट रहे, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, CSS में और बाकी डिग्रीज में एक फर्क है। बाकी डिग्रीज में मिड टर्म होता है, फिर फाइनल टर्म होता है, फिर मिड होता है, फिर यानी कि साथ साथ आपको जजा और सजा मिलती रहती। इसमें जजा और सजा नहीं मिलेगी, और कोई आपको रोज ये भी नहीं पूछेगा कि आपने पढ़ाई की है या नहीं की, स्कूल गए या क्या नहीं। यहाँ पर यू हैव टू बी मेच्योर, मेच्योरिटी शो करनी है कि भाई आप सेल्फ मोटिवेटेड रहे। ठीक है, तो इसीलिए हम मेक श्योर करेंगे कि अगर आप ऑन कैंपस हैं या आप ऑन लाइन, अगर आप अपना पार्ट प्ले करेंगे, ठीक है, तो फिर न्यूज़पेपर रीडिंग, बुक रीडिंग, नोट्स मेकिंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंग्लिश कंपोजिशन एंड एसे, ये वो चीजें हैं। मैंने फिर कहा है कि ये बहुत सारे धक्के खाने के बाद स्टूडेंट्स जो है वो सीखते हैं कि यार ये बड़ी बेसिक चीजें, इनके पीछे जाना। तो सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो पाक अफेयर है, करंट अफेयर है, पॉलिटिकल साइंस है, जेंडर स्टडीज है, उसका सिलेबस कवर करना कोई मसला नहीं है, क्योंकि एक टॉपिक आएगा, आप उसको पढ़ेंगे, फिर वो तैयार हो जाएगा, फिर अगला टॉपिक आएगा, फिर वो आप पढ़ेंगे, फिर वो तैयार हो जाएगा, और इस तरह से 6-8 माह में आपका सिलेबस सारा वाइंड अप हो जाता है। लेकिन अगर सारा सिलेबस वाइंड अप भी हो जाए, तो अगर इफ यू डोंट हैव आइडियाज टू राइट, इफ यू डोंट हैव राइटिंग स्किल, तो फिर आप जो है वो यू विल बी थोड़ी सी आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। जी, तो इसीलिए बेहतरीन जो सजेशन है मेरी वो यही है कि एज अ बिगिनर आप अपनी बेसिक स्किल्स पर काम करें। तो हमारा ये जो सेशन है, ये सिलेबस कवरेज तो मैंने कहा है वो तो होनी ही होनी ना, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब आप अपने जहन में ये बैठा लें, ठीक है, कि यार हमने 5 मंथ्स में ना सिर्फ क्या पढ़ना है। यानी कि ये जो सेशन है, ये एकेडमी जो है, इट इज ऑफरिंग अस 5 मंथ्स एस्से एंड कॉम्पोजिशन सेशन, और बाकी जो 4 सब्जेक्ट है, पाक अफेयर, करंट अफेयर, जनरल साइंस एंड एबिलिटी एंड इस्लामिक स्टडीज, ये आप समझे कि आपको गिफ्ट, ये आप समझे कि ये साथ साथ आपको गिफ्ट है। मेन जो आप अपने दिमाग में ये बैठा लें, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज द अंग्रेजी। आपने पास या फेल काम करना है, इंग्लिश में है। अगर कोई भी सेशन आपकी फंडामेंटल इंग्लिश की जो स्किल है उस पर काम नहीं कर रहा, तो वो फ्लॉड सेशन, वो फ्लॉड स्ट्रेटजी। स्टूडेंट्स पाक अफेयर और करंट अफेयर पर 10 किताबें पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश ग्रामर जो है उसके ऊपर वो 1-1 माह का सेशन लेके और दिल को तसल्ली दे देते हैं कि मैंने फलां से ऐसे पढ़ लिए, फलां से ग्रामर पढ़ ली है, तो अब मेरे मामला क्या है, क्लियर है। तो इससे जो है वो आपका नुकसान है, लॉन्ग टर्म नुकसान है।
तो आप, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी बच्चे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप यूं समझिए कि इट इज 5 months इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन सेशन, एंड रेस्ट ऑफ द 4 सब्जेक्ट्स वो क्या है, वो हमारी तरफ से क्या है, कवर हमने 600 नंबर ही करना है, लेकिन जो प्राइमरी फोकस रहेगा वो ऐसे, और उसकी मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई है कि 2 टीचर्स काम करेंगे इंग्लिश के ऊपर। एक टीचर आपके लिए एसे का और पैराग्राफ का स्ट्रक्चर सीधा कराएगा कि भाई लिखना कैसे है, आपका डिजाइन क्या होना चाहिए, और दूसरा जो टीचर है, ठीक है, वो आपकी जो ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जितनी भी आप मिस्टेक्स करते हैं बेसिक्स, चाहे वो पंक्चुएशन की है, चाहे वो आर्टिकल्स की है, चाहे वो नाउन, व्हाटएवर, जो भी मिस्टेक्स हैं जो आप कमेंट करते हैं। और इसमें बेहतरीन चीज ये होगी कि आपको लिखवा लिखवा के ही चेक होगा। चेकिंग तभी होगी ना जब आपको लिखवाया, ठीक है। तो इफ यू आर अ बिगिनर एंड अ सीरियस बिगिनर who is willing to do hard work for 5 months, ठीक है, तो फिर आप मोस्ट वेलकम, आप इसको लाजमी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और इसकी जो फीस है वो मार्केट के अंदर जो एसए और प्रेसी के 2 माह की फीस है उसके बराबर है, यानी कि इन 5 months, ठीक है, आपका जो हमें इस सारे सेशन की जो पे आप कर रहे हैं, ठीक है, मेरा ख्याल है इससे लेस या इससे कम में वो आपको ऑफर नहीं हो सकता। और सबसे चीज जो मैं आपको गारंटी देता हूँ वो ये कि इंडिविजुअल अटेंशन, मतलब आप में से कोई भी एक स्टूडेंट जो भी हमारे साथ है, ठीक है, उसकी जो भी मसला है, उसकी जो भी चीज है, वो डिस्कस भी करेगा, ठीक है, और उसको साथ साथ गाइड भी किया जाएगा। और रीडिंग जो होगी वो हर बच्चे की डिफरेंट, मतलब एक बच्चे उसने पहले जिंदगी में रीडिंग नहीं की, उसको आसान किताब देंगे। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने एडवांस लेवल की रीडिंग की है, ठीक है, तो उनको बेहतर किताबें जो थोड़ी एडवांस है वो प्रोवाइड, क्लियर होगी, ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है, कोई मिसकंसेप्शन है, तो वो जरूर पूछ लें। अदरवाइज फिर आई विल इनवाइट द सेकंड टीचर जो इंग्लिश के लिए है, मैडम इकरा, ठीक है, जो आपकी ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन के पेपर को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो आई विल बी कॉलिंग हर, ठीक है, तो ताकि वो आपको थोड़ा डिटेल में बता दें कि ग्रामर और बेसिक जो फाउंडेशनल इंग्लिश है उसको लेकर तो वो बच्चों को क्या कहेंगे, क्या ऑफर करेंगे। अगर आपको कोई सवाल है, ठीक है, चाहे जो बच्चे जूम पे बैठे हैं या आप लोग हैं, कोई भी सवाल है जरूर पूछिए। ये मार्केट में मिलता है जी, ये तो बहुत से पर लेकर क्लास ले लेते हैं, तो क्या हम पेटीएम बना लेते हैं, 3-4 ऐसे करा लोन ऐसे ही तो इससे हम सेटिस्फेक्शन फी जो आपने डिफाइन किया है और उसका काम में जिस पर लगा लेंगे फिर हमारे बच्चे ऑप्शन, क्या हमारे पास ऑप्शन की माध्यम बच जाता है, बाकी बिल्कुल बच जाता है, क्योंकि जब आप कंपल्सरी शुरू करेंगे, जब आप कंपल्सरी शुरू करेंगे, ठीक है, तो जब आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू होगा तो फिर इंसान 2-3 सब्जेक्ट करने के साथ साथ एक आधा ऑप्शन भी साथ साथ ऐड कर लेता है। लेकिन इनिशियली आप फोकस करें इंग्लिश पे, देखो तो यही वजह है, मैं आपको कहता हूँ गाइडेंस चाहिए। अब आपके जहन में फौरन आ गया कि अगर 5 माह हम कंपल्सरी पर लगाएंगे तो हम ऑप्शनल कब करेंगे। तो अगर आप सारे ऑप्शनल कर लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन अगर आपको ग्रामर और एसे का मसला है तो आप 10 साल की तैयारी कर लें, आप पास नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये जो एक मेंटालिटी है ना कि रातों रात पास करना, ठीक है, इससे भी बचना। आप लोगों ने अपना टाइम फ्रेम नहीं डिसाइड करना, आपने अपनी सलाहियत को डिटरमिन करना कि भाई मेरी स्किल क्या है। अब देखें ना, अगर एक बच्चे ने कोई किताब नहीं पढ़ी या वो इंग्लिश का एक फकरा सही नहीं लिख सकता, तो उस बच्चे को चाहिए ना कि वो 4-5 महीने अपने दिमाग को समझा दे कि जानी जब तक आप ये चीज अचीव नहीं करते, आपको तो ये सोचना भी नहीं चाहिए कि मैंने सीएसएस करना भी है या नहीं करना। ये कुछ लोग बात करते हैं ना कि मैंने 5 माह में सीएसएस कर लिया, 8 माह में सीएसएस कर लिया, इट इज पॉसिबल, लेकिन वो तब होता है जब आप इंटर से या ग्रेजुएशन से किताबें भी पढ़ते हैं, या आपकी डिग्री उस तरह की होती है, या आपकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी होती है, फॉरेन एजुकेशन लेते हो, या आप लम्स वगैरह में पढ़ रहे हो, और साथ आपकी इंग्लिश, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग वो आप कर रहे हो,
तो जब आप वो कर रहे होते हैं तो फिर सिलेबस वगैरह कवर करने में 4 5 6 माह में आप तैयारी कर सकते। लेकिन एज अ बिगिनर इट इज माय सिंसियर एंड हम्बल सजेशन कि डू नॉट थिंक ऑफ योरसेल्फ कि जी मैंने कल अटेम्प्ट दी, मैंने परसों अपेयर हुई, ये आम में आप अपने आप को प्रेशराइज, गाड़ी थोड़ी चलने देना, गाड़ी थोड़ी चलने दें, थोड़ा रिदम पकड़े, तो गाड़ी को और अपने आप को देखे कि सफर कैसा शुरू हुआ, फिर डिसाइड करें कि अब मैंने एक्सेलरेटर दबाना है या नहीं दबाना। अभी हम स्टार्ट भी नहीं किए, टेक ऑफ भी नहीं किए, और हमारे जहन में ये बैठ रहा है कि हम लैंड जो है वो कब करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि द फर्स्ट थिंग यू कैन डू, ठीक है, लंबा सोचे, ऐसा नहीं कि छोटा सोचे, लंबा सोचे, बट जब लंबा सोच लिया तो फिर उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके उसको ट्रीट करें, ताकि बर्डन ना आए, टेंशन ना आए, समझ रहे बात, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि जब आपने आना है तो हम आपके लिए यही सहूलत पैदा कर रहे हैं कि जो चीज आप गलती करोगे ना, जो मिसकमिट जो आप अपने साथ गलती करते हैं वो यही करते हैं ना कि आप अभी आज ही मार्केट से सर्वे कर लें, अपने किसी स्टूडेंट दोस्त से पूछे कि आपकी इंग्लिश कैसी है, वो कहेगा मैंने फलां का सेशन ले लिया। तो सेशन लेने से इंग्लिश नहीं आएगी, सेशन लेने से ऐसे नहीं आएगा, वो एक मुस्तकिल और लंबा प्रोजेक्ट, यानी कि आपको मुसलसल अपनी इंग्लिश पर काम करते रहना है, मुसलसल अपने ऐसे पर काम करते रहना, ठीक है। तो जब आप 5 मंथ्स एक चीज में ट्रेन हो जाएंगे तो उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास इस चीज को लेकर नॉलेज नहीं, तो आप अच्छी खासी आपकी फंडामेंटल स्किल जो डेवलपमेंट है वो हो जाए। क्लियर होगी बात, ठीक है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जूम वाले हमारे स्टूडेंट्स, किसी बच्चे को कोई मिसकंसेप्शन हो जी, कोई कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो, लाजमी पूछिए जी। पाक अफेयर्स से हम शुरू करेंगे, ठीक है, फिर हम इस्लामियात की तरफ जाएंगे, फिर हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी की तरफ जाएंगे, और फिर हम एंड पे करंट अफेयर्स की तरफ जी। ऐसे का मैंने कहा ना 2 टीचर्स हैं, एक स्ट्रक्चर पढ़ाएगा और एक ग्रामर, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है कि जो ग्रामर पार्ट है, ठीक है, वही ऐसे का टीचर है। तो ऐसे इज अ डिफरेंट थिंग, इंग्लिश या ग्रामर का जो हिस्सा है वो डिफरेंट जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गया जी। किसी बच्चे का कोई जी जी, वो आगे चल के आपको अनाउंस कर देंगे जी, इंशाल्लाह, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं, इस्लामियात हो गया, पाक अफेयर हो गया, ठीक है, मैंने कहा है ना कि हमने इंडिविजुअल स्टूडेंट्स लेने हैं, ठीक है, कलेक्टिव स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है, जो बच्चे जो हैं बिल्कुल इंडिविजुअली जिनको गाइडेंस हो, इंडिविजुअल बेसिकली ये गाइडेंस, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहेंगे, इसमें कोई इस तरह का सीन नहीं है, ठीक है। आप लोग ये नंबर नोट कर लें, बल्कि होगा नंबर जी। बाकी सेशन की जितनी भी और डिटेल्स हैं वो आप इस नंबर पे राब्ता करके ले सकते हैं, ठीक है जी। जी, फीस का मैंने आपको बताया है कि फीस एक तो मार्केट से हाफ होगी, और दूसरा जो फीस है उसको आप सिर्फ एसए और प्रेसी की जो फीस है बस वही समझे यार, 5 मंथ्स में, ठीक है, बड़ी नॉमिनल फीस है, कोई बच्चा भी ये नहीं कह सकता कि जी उसको फीस का मसला आएगा, फीस का मसला नहीं आएगा। आप पढ़ने वाले बने, आप कमिटमेंट करने वाले बने, ठीक है, आप मेहनत करनी स्टार्ट करें, ठीक है, तो फिर जो है वो फीस आपकी जो है वो जस्टिफाई हो जाएगी, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्लियर होगी बात, चलें जी। अभी तो मैं फिर मैडम को बुला रहा हूँ, मैडम इकरा है, शी इज पीएचडी इन इंग्लिश, ठीक है, टीचिंग टू सीएसएस पीएमएस एस्पायरेंट्स, ठीक है, और वो आपको जो है वो गाइड करेंगी कि उनका इंग्लिश को लेकर, क्योंकि मेन पार्ट में फिर कहूंगा फाउंडेशनल इंग्लिश, फंडामेंटल्स, इस पर कोई काम नहीं करेगा। तो ये जो चीज है ये मैडम ने आपके साथ चलना है, ठीक है, वो आपको गाइड करेगी कि उनके जेहन में क्या प्लान है, और 5 मंथ्स के अंदर कैसे शुरू में पहले महीने में बच्चे को बेसिक्स, फिर अगले महीने में थोड़ा एडवांस,
और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को मुकम्मल प्रेसी और कॉम्पोजिशन और ट्रांसलेशन की तरफ लेके जाना है। जी आगे मैडम। जी तहमीना, क्या क्वेश्चन है आपका? बस हाँ, ये ले, चलो ये आप ठीक। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? क्या आपका दिखता है जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल एंड आई एम ऑडिबल एंड द स्क्रीन इज क्लियर। अच्छा जी, चलिए, आई वेलकम यू ऑल टू Zavia Education Council Institute. To start with, let me introduce myself. I am Dr. Ikra, PhD English. I cleared my CSS back in 2018 at 1975. Zavia के साथ जो है, I have been in teaching for the last 5 to 6 years. On and off यहाँ पे जो है वो मेरे सेशन चलते हैं, ठीक है। जिस तरह उनमें से एक सेशन आज का ये वाला है जिसमें हम ओरिएंटेशन करवा रहे हैं, ये है CSS कंपल्सरी का सेक्शन, ठीक हो गया। अब स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसा कि सर ने आपके साथ डिस्कशन की, उन्होंने जो चीजें आपको बेसिक बताई हैं वही चीजें हैं जिनमें मैं कुछ एड करना चाहूँ, ठीक हो गया। बेटा आप लोग जो है सब लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल एज द वन सिटिंग हियर फिजिकली, आप लोग माशाल्लाह अच्छी डिग्रीज लेकर आए हैं। यू हैव वेरी गुड डिग्रीज, आपके अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड रहे हैं और ठीक है। सीएसएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पीएमएस हुआ, पब्लिक सर्विस का कोई एग्जाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा सीएसएस ही है, जो सबसे बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान में रहते हुए इसे कंसीडर किया जाता है, ठीक है। आपने इसके लिए जो एक इरादा किया, ठीक है, एक विल पावर से, डिटर्मिनेशन से, आपने कहा कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस जर्नी, ठीक है। तो वो जब जर्नी आपका स्टार्ट होता है, यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर, ठीक है। जिस दिन आपने इरादा कर दिया, यू आर हाफ वे देयर। अब जो बाकी का काम है वो ये है कि अब आपने प्रैक्टिकली चीजों को करना है, ठीक है। यू आर एस्पायरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसमें अब हमने ये नहीं करना, ठीक है, कि बस मैंने चूंकि एक सीएसएस के पेपर देने हैं, मुझे जहां से जो मिलता जा रहा है पढ़ता जाऊं, ठीक है। जब तक आपकी एक डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है, जब तक आपको एक गाइडेंस नहीं मिलेगी कि भाई ये रास्ता है, इस तरफ आप होगा, ठीक है, और इस तरह से आए, डिसिप्लिन नहीं होगा, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल आपकी एक्सपेंडेड रहेगी, आपको नहीं पता होगा चीजों का, ठीक है। इसका मैं 2-3 आपको मैनिफेस्टेशन देती हूँ। एफपीएससी ने कुछ अनाउंस किया सीएसएस का एग्जाम, तो उन्होंने भी अपनी वेबसाइट पे क्या किया होता है, एक सिलेबस का आइडिया दिया होता है, ठीक हो गया। वहां से हमें क्या चीज पता चली कि वेदर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर कंपल्सरी पेपर्स और वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सम काइंड ऑफ ऑप्शनल्स, ठीक है, हमारे बैकग्राउंड के मुताबिक हमारे जो भी ऑप्शनल्स हैं हमने वो रख दिए, उसका हमें एक आइडिया मिल गया कि ये हमारे पास बाउंड्री है जिसमें हमने रहना, ठीक है। वो क्यों वो देते हैं, हालांकि सीएसएस के पेपर में तो हमें कहीं से कोई भी चीज उठा नहीं दे सकते, ठीक है, वो बेसिकली एक डायरेक्शन, ठीक हो गया। कि ये ना हो कि आप जो है वो फिलोसफी की तैयारी कर रहे हो और बीच में जो है वो आपने अगर साइंटिस्ट की बात करनी है या फिलोसफर्स की बात करनी है, तो वो आप जो है वो एरिस्टोटल या आप कोई भी फिलोसफी का कोई एक जो है वो क्लासिफाइड हमारे पास थेरीज आ गया, वहां से शुरू हुए हो, तो आप चलते 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 उर्दू तक पहुंच गए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि फिलोसफी में मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको जो चीज बताना चाह रही हूँ ये है कि एक जो डायरेक्शन होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले एक इरादा जो आप सब करके यहाँ पर, ठीक है। 2-3 और कंपोनेंट्स हैं आपकी प्रिपरेशन में ओवरऑल जो मैं बताऊंगी, और फिर हम देखेंगे कि हम इंग्लिश का जो काम है वो किस तरह लेकर चलेंगे। जैसे सर वकार साहब ने आपको बड़े ही अच्छे वे में ये चीज क्लियर कर दी कि आपकी जो इंग्लिश और ऐसे की जो प्रैक्टिस है वो डे 1 से शुरू होकर एंड डे तक चलेगी, ठीक है। और ये प्रैक्टिस है जो आपको कामयाब करेगी, क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश है दैट इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन और इंस्ट्रक्शन इन आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बट आल्सो अ बेस इन ऑल अदर सब्जेक्ट्स। आपको करंट अफेयर का पेपर करना है, पाकिस्तान अफेयर का पेपर करना है, इस्लामियात का पेपर करना है, आपने जो एक आपका बेस एक्सप्रेशन होगा वो किसमें होगा, इंग्लिश में होगा, ठीक है। अब इंग्लिश में ये नहीं है कि आपको जो है वो बस वर्ड मीनिंग्स का पता हो, उनका जो स्ट्रक्चर है वो मैटर कर रहा है, ठीक हो गया। आपने जब तैयारी करते हैं अपने एग्जाम्स की, तो ये सर्कल है जिसको हमें लेकर चलना है,
ठीक है, इसमें मैं इस तरह से ये 3 डिवीजन कर रही हूँ। एक होगा आपका नॉलेज, दूसरा आपको सिखाया जाएगा स्किल, ठीक है, और तीसरी जो चीज है जो खास तकरीबन आपकी प्रैक्टिस जो होती है हम वो कवर करते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, इन पे आपने मुश्तमिल करके, इन पे कंप्राइज करके अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन है वो करते हैं, ठीक है। नॉलेज के लिए हम किस तरह से करेंगे, हमारा जो है वो मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि ये हमारा 5 मंथ्स प्लान हमने ये अनाउंस किया है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। एंड इट हैज ऑलवेज बीन आवर सक्सेस, हमारे जितने भी सेशन होते हैं वो सक्सेसफुली चलते हैं। वो क्यों चलते हैं, बिकॉज हम स्टूडेंट्स के सामने सबसे पहले प्लान रख देते हैं कि इस प्लान के मुताबिक आना चाहिए, ठीक है। बिकॉज अगेन मेरी बात आ जाती है, विदाउट डायरेक्शन कोई पता नहीं होता कि हमने क्या करना है। और स्टूडेंट्स को आपके लेवल पे जब हमने डिग्रीज की होती है ना, ये बड़ा एक डिसाइसिव टाइम होता है हमारे करियर से, ठीक है, कि अब हमने चलना किधर हुआ है। वहां पर अगर हमारी राइट गाइडेंस होगी तो बाकी की मेहनत जो है इंसान ने इंडिविजुअली कर, ठीक हो गया। तो वो जो गाइडेंस है उसके लिए हमने एक प्लान आपको जॉब आउट किया होता है, ठीक है। आपका जो है वो काम स्टार्ट होगा, ये हमने जो है वो आपके लेक्चर्स वगैरह अलॉन्ग विद योर मॉक्स, ये 5 मंथ्स का होगा। आपके जो लेक्चर्स हमने 4 मंथ्स से जो है वो डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। 6 मंथ से ये स्टार्ट होता है आपका, तो आपकी जो है 4 डेज क्लासेस हुआ करेगी वीक में, ठीक है, और डेली बेसिस पे 3 आवर्स की क्लास, ठीक हो गया। साथ में जो भी आपकी प्रैक्टिस है, क्योंकि ये जब तक ये सुबह से शाम इंस्टीट्यूट ओपन रहते हैं, स्टूडेंट्स आर कमिंग, दे आर डूइंग देयर प्रैक्टिस, इवैल्यूएशन करवा रहे हैं, एनालिसिस करवा रहे हैं, हम लोग यहाँ अवेलेबल होते हैं उसी, ठीक हो गया। वो आपकी प्रैक्टिस थ्रू आउट द डे चलता है, ठीक है। आपकी जो क्लासेस का टाइम है वो इस तरह से होगा कि 2 डेज आपकी जो है वो इंग्लिश की क्लास होगी, 2 डेज ऐसे की, ठीक है। ये रेगुलर आपकी प्रैक्टिस है इंग्लिश की, इंग्लिश और ऐसे थ्रू आउट योर सेशन ये चलते रहेंगे, ठीक हो गया। पहले आपका जो है वो पाकिस्तानी पीरियड स्टार्ट होगा एक प्रिस्क्राइब टाइम पर, जितने उसके लेक्चर्स हैं उसके बिगिन करके कि आपका जो सिलेबस है वो भी सारा कवर हो, उसके साथ साथ आपको एडिशनल नॉलेज भी मिले, आपको नोट्स की प्रोविजन हो, आपका रेगुलर एनालिसिस और इवैल्यूएशन हो, ठीक है। साथ साथ जो है वो टीचर प्रॉपरली आपका अगर एक सब्जेक्ट शुरू हुआ है 5 पेज का, तो वो जिस दिन वो खत्म हो या उसको हम एंड करें तो उस दिन आपकी टोटल कमांड हो, ठीक है। सेकंड में आपका इसी तरह ही इंग्लिश कॉम्पोजिशन और ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आपका इस्लामिया आपका पेपर आ जाएगा। थर्ड पे आपका जो है जनरल साइंस और एबिलिटी हम तैयार करवाएंगे, ठीक है। और फोर्थ पे ट्रेंड, ठीक है। तो ट्रेंड अफेयर्स को सीक्वेंस में पूरा रखते हैं, तो उसमें जितनी चीजें ऐड अप होती है वो हमारे लिए बेहतर होता है, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट को हमने आपके कर दिए, लेकिन साथ साथ जो एक चीज जारी रही वो क्या है, वो आपकी इंग्लिश है और एसए की क्लास, ठीक है। जैसा कि अभी सर ने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, और सीएसएस में एक बड़े एग्जाम में जो फेलियर की रेशियो है वो है इसलिए कि स्टूडेंट्स कैन नॉट डिफरेंशिएट कि जब हमने इंग्लिश की तैयारी करनी है तो उसमें 2 डिफरेंट चीजें हैं, एक हमारी इंग्लिश कॉम्पोजिशन है और एक इंग्लिश ऐसे है, ठीक है। जब आप उन दोनों चीजों को मिला के बोलेंगे कि हाँ ये चीज मैंने एक टॉपिक कर ली है, बस ये ऐसे में आगे तो ऐसे करूंगा, ऐसे में आगे, तो वो तैयारी नहीं है, ठीक हो गया। इसी पर्पज के लिए हमने क्या किया है कि आपका जो इंग्लिश का काम है वो मेरे साथ चलेगा। मैं आपके सामने आपको प्लान बताती हूँ जिस प्लान के मुताबिक हम इंग्लिश को कवर करें। इसी तरह आपका ऐसे का सिलेबस आपके साथ चलेगा, वो आपको बताएंगे कि किस तरह आपने जो है उसको लेकर चलना है, थोड़ा उन्होंने आइडिया दिया भी है आपको ऑलरेडी, ठीक है ना। वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं लेक्चर को आपको समझा, ठीक है। इसके अलावा स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि आप बेटा जो चीज सुनते हो, जो चीज देखते हो आपके सामने चल रही है, ठीक है। जैसे भी आपने एक डिस्कशन, एक एजुकेशनल सेशन ले, डू राइट थिंग्स डाउन, ठीक है, चीजों को लिखा करो साथ, ठीक है। उससे होता क्या है, बीइंग इंग्लिश टीचर मैं स्टूडेंट को हमेशा इंकरेज करती हूँ कि आप लोग लिखा करो। उसका हमें फायदा ये हो जाता है कि व्हेन यू आर लिसनिंग समथिंग एंड यू आर राइटिंग इट अलोंग विद लिसनिंग, तो आपकी डबल लर्निंग होता है, ठीक है। आज में हम जो चीजें डिस्कस करेंगे आप लोग उनको लिखोगे, कोई प्रॉब्लम होगा वो हम डिस्कस करेंगे, आप लोग जब प्रॉपर क्लास में आओगे जब उसको स्टार्ट करोगे तो आपका माइंड क्लियर होगा कि अब हमने चलना किस तरह से, ठीक हो गया। तो हम देखते हैं कि अब हमने इंग्लिश का जो फ्रेशली कॉम्पोजिशन का पेपर है तो मिलता है। अच्छा, अब अगर हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं तो मैं जनरली एक बात कहूंगी कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश ना, तो इट इज
बेसिकली कंप्राइजिंग ऑफ 2 ब्रांचेस, ठीक है। इसमें 2 ब्रांचेस होती हैं, एक होती है इंग्लिश की बेसिक्स, ठीक है, बेसिक लेवल, और एक एडवांस लेवल, ठीक है। अब मैं दोनों के बारे में आपको बताती हूँ। अभी मैंने आपको ये बताया, आपको डिवाइड किया कि इंग्लिश एज इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन इन आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो हमारा जो है एंड पाकिस्तानी इस एरिया में रहते हुए एक फोबिया होता है स्टूडेंट्स का, ठीक है। इंग्लिश बोलना नहीं आता, ठीक है, इंग्लिश को सुन के समझना नहीं आता, इंग्लिश को राइट करना, लिखना या किसी चीज को इंग्लिश में एक्सप्रेस करना उनको नहीं आता, ठीक है। ये क्यों होता है? सबसे पहले तो हमने ये फोबिया निकाला, ठीक है। हम जब चीज को, फिर वही बात है कि एक सीक्वेंस में लेकर चलेंगे तो इन चीजों, तीनों चीजों पे हमारी कमांड हो जाएगी, ठीक है। हमने कहा कि इंग्लिश बेसिक्स में बेसिकली जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की डेवलपमेंट है वो तो आती है, लेकिन उसके साथ साथ फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, कंपेटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या सीखेंगे, हम इसको लेकर चलेंगे। सबसे पहले हमारा ग्रामर का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, ग्रामर और पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये ग्रामर और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमारे बेसिक पार्ट है, जब हम इनको करते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सो इजी कि ये तो हम लोग चीजें जो हम पता नहीं नर्सरी प्रेप से करते हुए आ रहे हैं, तो इनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। नो डाउट कर रहे हैं हम लोग, हम यहाँ पर उनकी टाइप्स, उनकी डेफिनेशन सारा कुछ दोबारा करेंगे, रिवाइज करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारी प्रैक्टिस होगी वो हमने पहले नहीं की। यहाँ पर हमने ये देखना है कि अगर हमें एक इंग्लिश का सिंटैक्स है, ठीक है, इंग्लिश स्ट्रक्चर है, पैसेज है हमारे सामने, तो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई किस तरह करें कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, और उनका आपस में ताल्लुक क्या है। ताल्लुक क्यों यहाँ पर बनाना जरूरी है? बिकॉज बेटा आप लोग के इंग्लिश के पेपर के चैप्टर्स, इंग्लिश और ऐसे के, वो सिर्फ ये नहीं देखते, देखते जरूर है आपका कंटेंट क्या है, ठीक है, नॉलेज इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। वो ये भी देखेंगे कि नॉलेज को प्रेजेंट करने का क्या तरीका है, ठीक है। When you do not know the subject verb agreement within a sentence, ठीक है, when you do not know the concept of parallelism within a passage, ठीक है, जब ये चीजों का पता नहीं होगा तो आपको ये नहीं पता होगा कि मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूँ तो मैं इसकी लेंथ कितनी रखूं, अगर मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूँ तो इसमें मैं वर्ब सिंगुलर यूज करूँ या प्लूरल यूज करूँ, अगर मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूँ तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा यूज करूँ, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स मैटर, ठीक है ना। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो कहते हैं कि बाद में आके मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैम द पेपर वाज वेरी इजी एंड वी अटेम्प्टेड इट इन 1.5 hours, ठीक है। तो मैं उसी टाइम थोड़ा सा अलर्ट हो जाती हूँ कि ये क्या 1.5 घंटे में पेपर, वो जो 1.5 घंटे में पेपर करके आते हैं ना, यकीन करें उनके पेपर में केवल मिस्टेक हो रहा है, उनको पता होगा हमने प्रेस ही करनी है, 4 स्टेप्स में करनी है, नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करो, मेरी तो प्रैक्टिस ही बहुत ज्यादा है, 10 मिनट में प्रेस का मैसेज कर लेते हैं, वेरी रॉन्ग अप्रोच, ठीक है। आपने अपना जो पेपर है इंग्लिश का वो कभी भी जल्दबाजी में नहीं करना, पहली बात, ठीक है। हाँ, जो लोग ये कहते हैं हम 3 घंटे बैठे रहे हमारा पेपर फिर भी नहीं कंप्लीट हुआ, उनसे मुझे इतनी तशवीश नहीं होती, ठीक है, नहीं हुआ इसका मतलब है कि यू हैव गिवन सम टाइम एक्सेप्ट द एक्सेप्शन जिनको कुछ आता ही, ठीक हो गया। तो वहां पे ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि when you go for attempting or for giving your English exam, so you have to have your time very calculated, ठीक है। आपने हर एक क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस क्वेश्चन को इतना टाइम देना, इस स्टेप में करना है, ना उससे ज्यादा करूं ना उससे कम करूं, ये आपकी प्रैक्टिस है जो आपको इस सेशन के तहत, ठीक है, ये प्रैक्टिस है जो आपको आपके इंग्लिश के पेपर के लिए प्रिपेयर करेगी ना सिर्फ। और जब इंग्लिश का पेपर होता है ना, क्योंकि स्टार्टिंग वाले पेपर होते हैं, ऐसे और इंग्लिश के पेपर हमारे पूरे एग्जाम्स का जो माइंडसेट है ना वो बना रखते हैं, जिसका ऐसे का पेपर स्ट्रॉन्ग हुआ होगा ऑटोमेटिकली उसके सारे पेपर अच्छे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो उस पेपर में रिलैक्स हो गया होता है, और जिसको ऐसे में या इंग्लिश में थोड़ा डाउट होना कि मैं थोड़ा फील करके आया हूँ, ऑटोमेटिकली एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट बन जाता है कि उसके अगले पेपर भी लीक होते हैं, ठीक है। तो ये इतनी 2 स्ट्रॉन्ग चीजें हैं कि उनको लेके फिर आपने अपने सब्जेक्ट की तरफ जाना है, ठीक है। अभी सर ने आपको बताया कि आपको यहाँ पर जो बाकी सब्जेक्ट करवाए जाएंगे, पास में इस्लामिया, वो चीजें वो है जो जरूरी है आपको, लेकिन आप उनको गिफ्ट समझो, वो क्यों? क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमने आपका बिल्ड करवाना है पहले इन लेक्चर, ठीक है। जब ये आप कर लोगे ना तो वो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, उसको करना इजी हो जाएगा, बताने का मतलब, ठीक है। एंड एट द एंड यू ऑल नो दैट एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स इंपॉर्टेंस, हम उसकी इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी सब है, हमने कहा कि ग्रामर और पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है वो शुरू करेंगे सबसे पहले, ठीक है।
दूसरी हमारी बात इसमें क्या आ जाएगी, दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पर टेंसेस को कवर अप करेंगे, ठीक है। टेंसेस में हमारी फर्दर दो चीजें आ जाती है, ठीक है, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, हम वॉइसिंग करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसिंग बोलते हैं, ठीक है। हम नरेशन भी काम करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे पास, ठीक है। ये अब सारी वो चीजें हैं, जब हम आहिस्ता आहिस्ता इनको कवर अप करेंगे, मैं एंड में बताती हूँ कि आपके पेपर में कहाँ पर कौन सी चीज काम आएगी, ठीक है। मैं दोबारा उसको बताऊँ। टेंसेस के बाद we move towards our you can say sentence sentences, ठीक है। जो सेंटेंस की सेंटेंसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके दो तीन कॉन्सेप्ट आते हैं, जो ये सारी चीजें मैं बोल रही हूँ तो प्रैक्टिकली आपके यहाँ लेक्चर्स में मैं करवाऊंगी, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मेरे कंपाइल्ड फॉर्म में नोट्स भी दिखे, ठीक है। आप ये चीज ना करिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ किताबें इकट्ठी करने के थोड़े उसमें रहते हैं कि हम 2 किताबें ले लें, 4 ले लें। मैं आपको 10 बुक्स रिकमेंड कर सकती हूँ कि 10 से यहाँ से कर लो, वोकैबुलरी यहाँ से कर लो, लेकिन मुझे जरूरत है बिकॉज मोर और लेस हर जगह पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही लिखा होता है। हाँ, आपको हम समझा कैसे रहे हैं वो चीज मैटर करती है, ठीक है। तो एक बड़ी अच्छी स्मार्ट कंपाइलेशन मैंने की हुई है नोट्स की, वो आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। डे 1 की क्योंकि आज ही आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे वो नोट्स वगैरह भी, ठीक है ना। तो बेटा उसको हमने लेकर चलना है। एक आपके पास लेक्चर होगा, एक आपके पास वो नोट्स होंगे, और तीसरी चीज हमारी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। हमने प्रैक्टिस में बहुत फोकस करना है, डेली बेसिस पे हमने एक टॉपिक किया, उसकी एम्पल प्रैक्टिस की, देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना। क्योंकि वो चीजें जो हमारी कमांड आएगी इस पेपर पर भी और थ्रू आउट आवर कंपेटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन, ठीक है। सेंटेंस सेंटेंसेस में हमारी दो तीन चीजें आ जाती हैं, हम इनमें पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। फिर इनकी आपस में इंटरकन्वर्जन क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास क्लॉजेस क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज है तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो वो क्या है, ठीक हो गया। फिर हम फ्रेजेस की टाइप्स पढ़ेंगे, फ्रेजेस की टाइप्स क्या होती है, नाउन फ्रेज, प्रोनाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी आ जाती है सेंटेंस सेंटेंस, जिसमें मैंने आपको टाइप्स बता दी, ठीक है, क्लॉजेस बता दिए, फ्रेजेस बता दिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीजें करने के बाद अब हम टोटली थोड़ा सा प्रिपेयर्ड है। अब हमें पता है कि अगर हमने एक पैराग्राफ लिखा है ना, तो उस पैराग्राफ में हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ठीक है। हमने नाउन प्रोनाउन पढ़ लिए, टेंसेस को देख लिया, सेंटेंस सेंटेंसेस को देख लिया। फिर हम कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो हम इसमें करते हैं, ठीक है। हमको वो करवाए नहीं जाते, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टूडेंट को मैक्सिमम नॉलेज दूं, बिकॉज आपके पास पेपर्स में ये देखा गया। अच्छा, पास पेपर से ये भी चीज याद होगी तो हम रेगुलर पास पेपर्स की डिस्कशन जरूर करेंगे, ठीक है। क्योंकि पास पेपर्स की जो डिस्कशन होती है वहां से जो तैयारी होती है वो तकरीबन हमारी 60 से 70% तैयारी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर रहे हैं वहां पर कुछ एडिशनल टॉपिक्स की, वो उसमें सबसे पहले एक आप देखो, जिसमें आ जाते हैं आपके मॉडिफायर्स, ठीक है। आप जो अभी रिसेंट बिल्कुल पेपर हुआ है सीएसएस 2024 का, उसमें जो करेक्शन का पोर्शन था उसमें 5 to 6 जो है वो आपकी करेक्शन यहाँ मॉडिफायर जैसे है, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला कि ये थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आमतौर पे जब स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं तो वो कंसिडर नहीं करते, ठीक है। लेकिन जब हम इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, इनको समझेंगे तो हम जरूर इंग्लिश, ठीक है। व्हाट आर मॉडिफायर, व्हाट आर मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, व्हाट आर डैंगलिंग मॉडिफायर्स, ठीक है, हम इन सब चीजों का पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच में हम बात करेंगे, ये वो चीजें होती हैं जो कि हमारे थोड़ी जो स्पीच है, हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, उसको थोड़ा ब्यूटीफाई करते हैं, ठीक है। हमारे पास सिमिलीज क्या है, मेटाफर्स क्या है, ठीक है, हमारे पास एनोलॉजीज क्या होती है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब चीजें हम अपने सेशन में समझेंगे। बिकॉज ये वो चीजें होती हैं कि अगर आपने एक रेगुलर पैसेज पढ़ा है, लिखा है, ठीक है, और एक पैसेज ऐसा है जिसमें इन सब चीजों का इस्तेमाल है, फिगर्स ऑफ स्पीच कुछ एडिशनल है, ठीक है, वहां रेफरेंसेस दिए हुए हैं, ब्यूटीफाई किया हुआ है चीजों को रेफर करके, ठीक है, कि हर एग्जांपल इज या शी इज स्ट्रांग एज स्ट्रांग एज अ टाइगर, ठीक है, या कभी नहीं किया वो शी इज अ टाइगर, ठीक है। तो वो वहां पर हम देखेंगे कि इसने ये रेफरेंस यूज किया है, किस सेंस में यूज किया, वो जो सेंस होगी ना वो आपके स्ट्रक्चर को और अच्छा बना देगी, ठीक है, अट्रैक्टिव बना देगी। क्लियर हो गया। तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है अगर हमने अपने एसे में, अपने इंग्लिश प्रेस कॉम्पोजिशन में अपना जो स्ट्रक्चर है उसको और रिफाइन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीजें करने के बाद हम थोड़ा सा मूव करेंगे अपने एडवांस, ठीक है, थोड़ी सी हमारी ट्रांजिशन।
अब हम एडवांस लेवल पे जा रहे हैं तो हमने किस किस चीज पे जो है यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना है। अब आ जाती है हमारी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ पर हमने जो काम किया था सारा, ये हमारे पेपर का जो 10 मार्क्स का करेक्शन का क्वेश्चन है उसके लिए तो ये एग्जैक्टली ये सारा, ठीक है। 10 मार्क्स का जो आपका करेक्शन है वो ये है। अब जो 10 मार्क्स है ना, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज जो 50 और 60 मार्क्स, ठीक है। वो एक एक नंबर वहां पर कैलकुलेटेड है। आपके किसी भी एक क्वेश्चन से जो टीचर है वो पूरे जो पेपर है उसका इंप्रेशन बना लेते हैं, ठीक है। इसलिए हमें वहां पर वीक पॉइंट कोई भी नहीं छोड़ के आना, ठीक है। कि अगर हमें करेक्शन नहीं आती, चलो हम ये छोड़ देते हैं, हम बाकी चीजें अच्छी कर देंगे, वो इंप्रेशन आपका बन जाएगा। इसको ये भी आता है, इसका मतलब इससे बेसिक्स वीक है, उसके मुताबिक आपको बाकी पेपर में ठीक हो गया। तो इसलिए हमने वहां पर अपना कोई वीक पॉइंट नहीं छोड़ा। करेक्शन के 10 मार्क्स हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। एज वेल एज बेसिक्स ऑफ आवर वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा प्रेसी का क्वेश्चन है, हमारा कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, उनमें भी हमें इन बेसिक्स का पता होगा तो हम अपने एक्सप्रेशन को अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम पेपर के कंपोनेंट्स की तरफ चले तो वहां पर हमारी कुछ चीजें आ जाती है जिसमें एडवांस लेवल में जो हम बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने करना है प्रेसी का क्वेश्चन प्रिपेयर। अब प्रेसी जो है इसको समझने के लिए पेपर में जो 20 मार्क्स के हमारा इंतहाई क्रिटिकल जो क्वेश्चन है उसको वाइंड अप करने के लिए वी हैव टू हैव सम काइंड ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट प्रेसी। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि ये सिर्फ हमारे सामने जो पैसेज आ गया उसकी थोड़ी सी समरी लिखकर आ जाएंगे हमने, ठीक है। कुछ कहते हैं कि शायद जो थोड़े से वर्ड्स को हम काउंट कर लेंगे, ठीक है, और काउंटिंग के मुताबिक जो है वो हम कर लेंगे काम शाम और हो जाएगा हमारा, ठीक है। नहीं, प्रेसी एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर है जिसके ऑफिशियली कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, ठीक है। हमने वो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना है। आपको जब यहाँ पे प्रेसी का क्वेश्चन कराया जाएगा तो आपको मैं बताऊंगी लेक्चर के अंदर कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ डूइंग प्रेसी। और प्रेसी जो है वो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है फ्रॉम समरी, फ्रॉम योर एनालिसिस, ठीक है। ये तीन अलग अलग स्ट्रक्चर है जिनको 99% स्टूडेंट्स सेम स्ट्रक्चर था, हम उसका डिफरेंस देखेंगे। फिर हम इनके रूल्स को देखेंगे कि अगर हमें पेपर में आ जाता है ये प्रेसी का पैसेज तो किस तरह हम 20 में से 16-17 नंबर्स ले सकते हैं, बिकॉज प्रेसी में नंबर लेना इज अ बिग डील, ठीक है। हमारे जो चेकर हैं वो सबसे पहले हमारे डिस्क्रिप्टिव पेपर में प्रेसी का जो क्वेश्चन होता है ना उसको चेक करते हैं, वहां से उनको आइडिया हो जाता है कि इसकी इनसाइट कितनी है चीजों को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये एक क्रिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हम इसकी प्रैक्टिस इतनी कर रहे हैं, इसके रूल्स को इस तरह पढ़ेंगे कि ये बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमारे पास रेगुलर पैसेज आ गए तो हम उसको किस तरह लेकर चल सकते हैं, अगर हमारे पास नरेटिव पैसेज है तो किस तरह हम लेकर चल सकते हैं, अगर हमारे पास कोई डिस्क्रिप्टिव पैसेज है तो उसको हम किस तरह लेकर चल सकते हैं, ठीक है। सेम गोज विद योर कॉम्प्रिहेंशन। नाउ कॉम्प्रिहेंशन हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। हम ये देखेंगे कि पेपर में कॉम्प्रिहेंशन में कितने जो है ना वो टाइम देना। बेसिकली जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, इसमें जो स्टूडेंट सबसे बड़ी एक मिस्टेक करते हैं, दे डू नॉट नो हाउ टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। वो सिर्फ उस पैराग्राफ को क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मोस्टली बच्चे, मैंने किसी एक दो स्टूडेंट से एक्सपीरियंस पूछा कि हाउ डिड यू डू योर कॉम्प्रिहेंशन, तो दे सेड मैम हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने आंसर कहाँ से। कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी है आप, बड़ी जनरल लेवल पे मैं लेकिन एक बड़ी बेसिक बात कर रही हूँ कि जब आपके सामने कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आया है और आपने सबसे पहले जो है वो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन की रीडिंग कर दी है ना, तो आपका माइंड वही वही लिमिटेड हो गया, फिर आप पैसेज नहीं समझ पाओगे। फिर आपका सिर्फ ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होगा कि हमारे पास वो जो 5 क्वेश्चन है हम उनको बस आंसर करें, ठीक है। ये मिस्टेक हमने वहां पर नहीं करनी। हम देखेंगे कि क्या रूल्स होते हैं, किस तरह से अगर कॉम्प्रिहेंशन है, इसका रेगुलर पैसेज है, डिस्क्रिप्टिव है, नरेटिव है, तो हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें से किस तरह आइडियाज निकालना है वो निकालेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन की नेचर क्या है, क्या वो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, या हमारे पास एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, फिर उसके मुताबिक उसका आंसर करें, ठीक है। अभी हो सकता है कोई चीजें जो मैं बात कर रही हूँ, कोई चीज आपको समझ ना आ रही हो, कोई चीज डिफिकल्ट आ रही हो, बट बी प्रिपेयर्ड कि हम ये अपने लेक्चर्स में इन सब चीजों पे कमांड लेने वाले, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस सेशन व्हेन आई विल बी हैविंग द सेम डिस्कशन विद यू ऑल, तो आप मुझे खुद बताएंगे कि हाउ मच योर इंग्लिश हैज बीन इम्प्रूव्ड एज अ लैंग्वेज एंड एज वेल एज सब्जेक्ट ऑफ सीएस, ठीक है।
कॉम्प्रिहेंशन के बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के 10 मार्क्स को ऐसे बच्चे लेते हैं जैसे ये हमें गिफ्ट मिलेगा वहां से, ठीक है। हम कुछ ना भी करके आएंगे तो हमें 7-8 नंबर ऐसे मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे ट्रांसलेशन के 15 to 20 मिनट्स और ये जो 10 नंबर हैं ये चैप्टर से ये बताते हैं कि हमारी ट्रांसलेशन कैपेबिलिटीज कितनी है। अब ट्रांसलेशन कैपेबिलिटीज हमारी क्या होती है कि जब हम एक लैंग्वेज से किसी दूसरी लैंग्वेज की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम रूल्स को कितना फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। क्या हमें ये पता है कि हमने सिर्फ वर्ड की मीनिंग सीख कर आने हैं या हम इंग्लिश की ग्रामर को फॉलो करते हुए उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। बेसिकली ये चीजें जज होती हैं आपके ट्रांसलेशन, ठीक है। मैं दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस देती हूँ। स्टूडेंट ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड भाई इंग्लिश का पेपर ये तो इतना आसान हुआ था, ठीक है, और इसकी तैयारी ये तो हो जाएगा। एंड पे आके यही वजह बनती है फेलियर की। वो क्यों बनती है? ये चीजें जिनको वो फॉलो नहीं करते, ठीक है। वो रहते हैं, वो कहते हैं कि अनसीन पेपर है, बस ठीक है, करके भी नहीं आना। भाई आप सील तो सीखो, आप रूल्स को तो देखो, फिर उसके बाद जो भी टॉपिक आए आप उसको कर लेना, ठीक है। ये मेन चीज है जो हम करेंगे। उसके बाद हमारी ट्रांसलेशन के बाद हमने करेक्शन का पार्ट वहां पे कर लिया। वोकैबुलरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें ना मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगी, ठीक है। जो वोकैबुलरी होती है ना वो मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि चूंकि हमारा कोई इंग्लिश लिटरेचर का बैकग्राउंड नहीं है, हमने चूंकि मेरा कोई है नहीं ऐसी बात, ना मैंने कोई कभी डॉन न्यूज़पेपर पढ़ा, ना द नेशन पढ़ा, कुछ भी नहीं मैंने पढ़ा, तो मेरी तो वोकैबुलरी है ही नहीं, मैं तो ये कर रही हूँ, ठीक है। one of my teachers used to quote this thing कि आपको ये जो competitive exam है ना ये सिर्फ आपका नॉलेज और आईक्यू का एग्जाम नहीं है, इट इज एन एग्जाम ऑफ योर इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। आपकी अगर एक वीकनेस है वोकैबुलरी, ठीक है, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आपको ये पार्ट आता है, तो प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ, ठीक है। ही यूज्ड टू कोट दिस कि अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो आप, ठीक है। ये ऐसे एग्जाम है जिसपे आपने अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, ठीक है। आपकी अगर कोई मजबूती है अपनी वीकनेस को दूर जरूर जरूर करो। आपकी वोकैबुलरी वीक है कोई मसला नहीं है, व्हेन यू आर अंडर द गाइड ऑफ अ टीचर तो आप उनको आपको टोटली गाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को एक लिस्ट दूंगी, वो मेरी अपनी कंपाइल्ड है, ठीक है, और वो लिस्ट है जो आपके पास पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं। वो लिस्ट है जो आपके एफपीएससी पीपीएससी एनटीएससी जितने भी वन पेपर जॉब में वोकैबुलरी आ रही है वो सारे उसको कवर करते हैं। तो आपकी जो वोकैबुलरी है वो सिर्फ आपके एक एग्जाम को नहीं प्रिपेयर करेगी जो आपको यहाँ पे नोट्स मिलेंगे, बल्कि वो आपको हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगी, ठीक हो गया। हम उसको लर्न करेंगे, मैं आपको तरीका बताऊंगी उस वोकैबुलरी को लर्न करने का है क्या, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि वोकैबुलरी में हमारे कॉन्सेप्ट क्या आते हैं। जैसे वोकैबुलरी में हमारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, रूट वर्ड्स का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। वोकैबुलरी में हमारा जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाती है, ठीक हो गया। वोकैबुलरी में हमारी कुछ और चीजें इसमें आ जाती है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, नाउन्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। एटलीस्ट जब हम ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना तो वोकैबुलरी का पोर्शन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन एट द एंड बेटा ये लर्निंग है आपकी जो आपको चीजों को याद करवाए, और लर्निंग के बाद उसकी रेगुलर प्रैक्टिस है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि वोकैबुलरी का पोर्शन हम करेंगे, लेकिन अगर किसी की वीक है वोकैबुलरी बेटा तो डू इम्प्रूव, लेकिन इसके ध्यान रख के आपने बाकी चीजों को वो नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, बिकॉज आई हैव सीन कि बच्चे सिर्फ इन वर्ड्स को काउंट करने और उनके मीनिंग देखने के चक्कर में रहते हैं, फिर वो बाकी चीजों को नहीं करते। आपने जो अपनी स्ट्रेंथ है उनको अपनी स्ट्रेंथ रहने देना, ठीक है। हाँ, जो आपकी वीकनेस है उसको जरूर थोड़ा सा कवर करनी, क्लियर होगी बात। फिर उसके बाद वोकैबुलरी के बाद हमारा जो 20 मार्क्स का पोर्शन है वो ये कवर अप हो गया। यहाँ पर 20, 20 और 10, ठीक है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट यहाँ तक 80 मार्क्स जो है हमारे टोटली, ठीक है। 10 मार्क्स का ये 20, 20, 20, 60 और 70 मार्क्स हो, ठीक है। 80 हो गए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है यहाँ पर, कुछ साल पहले तक ना ये चीजें आती नहीं। जब हम इंग्लिश के पेपर की बात करते हैं तो आप में से बहुत सारे एस्पायरेंट्स होंगे जिन्होंने पब्लिक सर्विस का देना किया है, या सिंध पब्लिक या बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस, ठीक है। तो उसमें बेटा 2-4 और कंपोनेंट्स हैं जो आते हैं आपको पेपर के अंदर, ठीक है, जिसमें एक आपकी डायलॉग राइटिंग होती है, एक आपका एप्लीकेशन राइटिंग होती है, एक आपकी लेटर राइटिंग, ठीक है। मैं अपने इस सेशन में ये भी इंक्लूड कर देती हूँ क्योंकि जब आप इंग्लिश करने आए हो ना तो आपकी कोई भी चीज चाहे वो छोटी से छोटी हो और अपनी इंपॉर्टेंस चाहे कम भी हो, लेकिन वो आपकी यहाँ पर मिस ना हो, ठीक है। हम वो चीजें करेंगे यहाँ पर जिसमें हमारी क्या आती है चीज, एप्लीकेशन,
ठीक है, डायलॉग लेटर, ठीक हो गया। इसको मैं अभी CSS के कंपोनेंट में नहीं लिख रही, मैं सिर्फ इसको एक अलग पॉइंट बना के स्टार बना के यहाँ पर लिख रही हूँ कि मैं आपको ये भी करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे माइंड में आ गया तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, वापस आ जाते हैं। 2-4 साल पहले एक क्वेश्चन था जिसने हिट किया था इंग्लिश के पेपर, ठीक है, एंड दैट वाज पेयर ऑफ वर्ड्स 10 नंबर के और इडियम्स 10। पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम्स वो थे जो 2016-17 तक most of the students had this idea कि in last 5 to 10 minutes we can do this question, और हम उसको इतना कर लेंगे, हमें आता ही है पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम्स कौन सा मुश्किल हो गए हैं, ठीक है ना, God help those who have themselves the blessing in disguise, ये है, ठीक है। लेकिन जब वो पेपर में गए तो वहां पर इंतहाई डिफिकल्ट किस्म के पेयर ऑफ वर्ड और इडियम्स जो उन्होंने कभी पढ़े भी नहीं हुआ, ठीक है। अब 20 मार्क्स यहाँ पर बने बनाए खत्म होते हैं। आपको पता है जो पेपर की पहली लुक होती है वो हमारा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बना देती है इस पेपर का, ठीक है। आपने जो 2 क्वेश्चन पे नजर मारी है ना आखिरी वाले, और वो दोनों आपको नहीं आते तो आपको बाकी चीजें भी आती भूल जाएंगी, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है पेपर का, ठीक है ना। इसलिए दुआ करके जाओ, मेहनत करो, लेकिन उसमें दुआ भी करके जाओ कि आपको पहली नजर में आपको कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो तो पहला आपका एक व्यू होगा ना पेपर का, वो आपका पूरा माइंड सेट बना देगा, ठीक हो गया। अच्छा, हम वापस आते हैं, लेकिन उस माइंडसेट को हमें परमानेंट नहीं करना, ये मिस्टेक है जो बच्चे कर रहे हैं। हम दूसरी और तीसरी रीडिंग में समझते हैं कि हमारे सामने है क्या, जो बच्चे वहां पर अपने ऊपर कंट्रोल करके 2-3 रीडिंग्स करते हैं ना पेपर की, चाहे तो आपको ऐसे आ गया, इंग्लिश का पेपर आ गया, वो समझ जाते हैं कि अच्छा इसका ये आ गया, मैं ऐसे से पढ़ा रहा था, ठीक है, वो एक मेन वो स्ट्रेंथ होती है जो आपने करना, ठीक है। एप्लीकेशन डायलॉग लेटर हम करेंगे, उसके बाद अभी जो मैंने 2 कंपोनेंट्स बताए, ठीक है, 10 मार्क्स के हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स, कभी ये दोनों में से कोई एक भी आ जाता होता है, ठीक है, कभी ये 2 अलग अलग भी आ जाते हैं, मैं इनको एक ही यूजन से लिख सकती हूँ, लेकिन मैं इनको अलग अलग लिख देती हूँ क्योंकि मोस्टली आजकल की हमें अलग अलग क्वेश्चन होते आ रहा है, ठीक है। इडियम्स हमारे 10 मार्क्स के लिए, ठीक है, तो ये 20 मार्क्स हमारे लिए था। कभी ऐसा होता है कि इडियम हमें नहीं आते, इसकी जगह पे हम उन्होंने पंक्चुएशन का क्वेश्चन दिया होता है जो कि हमारे यहाँ पर आता है बेसिक्स, ठीक है। ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच आप चाहे यहाँ पर मेंशन भी कर लो अपनी आसानी के लिए पंक्चुएशन, ठीक हो गया। वो मोस्टली हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आता है। कभी ऐसे होता है कि ये इडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स दोनों इकट्ठे 10 नंबर वाले पे आ गए, मतलब 5 नंबर के पेयर ऑफ वर्ड्स, 5 के इडियम, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और बाकी जो 10 मार्क्स है उसमें प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आता है, प्रेपोजिशन हम यहाँ भी पढ़ेंगे ग्रामर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, प्रेपोजिशन वो हम करेंगे। तो इस तरह हमें सीक्वेंस ऑफ जो क्वेश्चन है वो वहां पर चेंज भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम ओवरऑल चूंकि जब तैयारी कर रहे हैं और ये एडिशनल चीजें हैं जो आपको यहाँ मैं करवाऊंगी, उसके अलावा जो आपकी ओवरऑल तैयारी होगी या ओवरऑल जो पेपर का पैटर्न है वो ये होगा, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया कि हम यहाँ पर लेक्चर्स पे काम करेंगे, आपको नोट्स की प्रिपेयर होगी, आप उस पर काम करोगे। उसके अलावा चूंकि हमारा फोकस यहाँ पे ये होगा कि हम हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दें, और ये हमारा हमेशा से यही फोकस रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल अटेंशन जब आपको मिलेगी तो इसका मतलब ये है कि आप डेली बेसिस पे जो चाहो जितनी चाहो प्रैक्टिस करके चेक करवा सकते, ठीक है। आपको चेकिंग भी होगी, एवेल्युएशन एनालिसिस सब कुछ होगा उसके बारे में, ठीक हो गया। फिर उसके साथ साथ तीसरी चीज क्या होगी, मोस्टली जैसे आप एस्पायरेंट्स हो CSS 2025 के, ठीक है, तो मैं आपके पास एक स्मार्ट टाइम है, अगर बेटा आप अपनी नोट्स मेकिंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ नोट्स या बुक से याद होता है, तो यू कैन जस्ट डिस्कस दैट, आपके टेलीवर्क के मुताबिक आपको राइट डायरेक्शन, ठीक है। आपके जो एक प्रेफरेंसेस हैं उनके मुताबिक आपको तैयारी करवाई जाएगी, लेकिन करवाई नहीं जाएगी, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम जो है बेटा अपने इंग्लिश के सेशन को लेकर चलेंगे, और यही से ही यू कैन हैव अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल योर अदर सब्जेक्ट्स। सरदार साहब ने आपको ऐसे का बताया कि किस तरह से करेंगे सारा काम हम, ठीक है। और इसी तरह आपका पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इस्लामिया, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो है वो आपको यहाँ पर एक बड़े ही जेन्युइन और इफेक्टिव वे में सारे फीचर्स यहाँ पर काम करें, ठीक हो गया। अब इंग्लिश के बारे में या ओवरऑल जनरली किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, आप वैसे पूछ लो। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं बेटा आप चैट पे मुझसे पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ये 2 तरह की बात है, ठीक है। हम ऑलरेडी जिस तरह चलता है ना हमारा, वो ये है
कि अगर आपका ऐसे पैराग्राफ का काम है, सर ने आपका कंटेंट बिल्ड भी उन्होंने ही करवाना है, कॉन्सेप्ट को उसको करने का तरीका भी सर ने बताना है, ठीक है, और आपका जो कंटेंट है उसको चेक भी सर ने करना है। मैं क्या करूंगी, मेरे पास ये ग्रामर का पोर्शन, ठीक है ना, आपका अगर एक पीस ऑफ राइटिंग है तो मैं देखूंगी कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्या है, ठीक है। कभी भी आपको इतनी डीप अप्रोच नहीं करनी है कि एक है आपके सामने पैसेज, तो आपका कंटेंट भी चेक हो रहा है, ठीक है, जेन्युइन वे में, और आपका जो स्ट्रक्चर है वो भी चेक हो रहा है। मेरे पास जो स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। अगर आप ऐसे या पैराग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, तो मेरे पास होगा स्ट्रक्चर। इसके अलावा आपने प्रेस की कंप्रीहेंशन किया, तो ये तो मेरे पास है सारा, ये मैं ही आपको चेक करूंगी, रूल्स के मुताबिक आपने किस चीज को कितना फॉलो किया, वो मैं ही चेक करके आपको टोटली अवेलेबल, ठीक हो गया, ये इस तरह से जी। फ्लेक्सी डेली कोई इशू ही नहीं है, आप अगर डेली 4 भी कर सकते तो भी चेक करवा दोगे, ठीक है। भाई देखो, जब आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसमें मैं इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखती हूँ, ठीक है ना, कि आप चाहे अगर हम ग्रामर में हैं और आपको ये फील होता है कि आप प्रेस एक दो करके अभी से चेक करवा दो, तो वो भी मैं कर दूंगी, लेकिन मैं रेकमेंड इसलिए नहीं करती, थोड़ा सा बेसिक्स को समझ लो, फिर इसके बाद उधर चलो, ठीक है ना, लेकिन इट्स टोटली आपको, when I am here, I am available here, तो आप कोई भी काम किसी भी तरह का चेक करवा दो, ठीक है। आप आपको एट द एंड में यही एडवाइस करूंगी जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें, ताकि फिर हम थोड़ा सा इसको वाइंड अप करें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सबको मेरी बात समझ आ गई है बेटा? यू आर टेकिंग टुडेज सेशन, आप इसको जो है वो थोड़ा सा देखें, बिकॉज दिस इज अ राइट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। आप लोगों ने अपना बड़ा अच्छा एक डिग्री की है, थोड़ा सा टाइम अपने एग्जाम्स को, अपनी प्रिपरेशन को दें, और उसमें जो कंपल्सरी पेपर्स हैं उनको, ठीक है, बिकॉज ये दे मैटर अ लॉट, उस पर वर्किंग करो। ये आगे जितने भी मंथ हैं आपके पास, मई हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है, फेब में आप लोग एग्जाम है, बीच में आपका एमपीटी भी आना है, उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह भी, ठीक है। तो एंड तक स्टूडेंट्स इन कामों में भी बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, तो दिस इज अ वेरी, यू कैन से कि इट्स एन एग्जैक्ट टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? अच्छा, बुक्स फॉर रीडिंग, अच्छा इसमें मैं 2-3 चीजें आपको बताती चली। वैसे तो एफपीएससी में हमारे पास उन्होंने हमें वहां पर भी बुक्स रिकमेंड की होती है हर सब्जेक्ट, लेकिन वो थोड़ा सा ना एक्सपेंडेड होता है, कोई एक टॉपिक हमें एक बुक में मिल गया, दूसरा टॉपिक दूसरे बुक। जब आप इसको रेगुलर शुरू करोगे ना, तो एवरी टीचर विल बी डिस्कसिंग विद यू द बुक्स। अगर आप इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द कंपाइल्ड नोट्स। इसके अलावा भी बेटा कुछ बच्चों की साइकिल होती है कि हमारे पास एक किताब हो, 2 किताब हो, तो बड़ी बड़ी अच्छी बुक्स है, ठीक है, मास्टरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश, और उसके अलावा जो है एक्सप्लोरिंग द वर्ड, थोड़ी बेसिक लेवल पे चीजों को करने के लिए, ठीक है। ये 2-3 बुक्स है बहुत अच्छी है, लेकिन उनको भी मैं अभी से नहीं कहूंगी कि आप तुम दो, अभी हम लेक्चर देंगे, नोट से काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आफ्टर दैट वी विल सी कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है हमारा जो है वो बुक रिव्यूज पे एक मुकम्मल सेशन चलता है, अगर आप एडमिन को मैसेज करें तो वो आप उसके बारे में मुकम्मल जो है वो करेंगे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंपेटिटिव एग्जाम्स के एक्सपायरेंट्स होते हैं, तो और उनको बुक रीडिंग का बड़ा शौक होता है, ठीक है। आई माय सेल्फ वाज वन ऑफ दैट। तो बुक रीडिंग के लिए और उनकी अच्छी डिस्कशन के लिए यू कैन ज्वाइन आवर सेशन, जो कि बहुत ही यू कैन से इंफॉर्मेटिव और प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन चेकिंग कैसे होगी बेटा? आपने अगर जब आप एनरोल होते हो तो ऑब्वियसली आई विल बी इंटरेक्टिंग विद यू डायरेक्टली ग्रुप में, ठीक है। तो आप वहां पर आपकी ऑनलाइन चेकिंग होगी पीडीएफ की फॉर्म में बाय टाइम, एंड देन हम अलग से चेकिंग सेशन है वो लेकर चलेंगे, ठीक है। लेक्चर की रिकॉर्डिंग, अब ये बड़ा एक क्रिटिकल सा क्वेश्चन है, ये रिकॉर्डिंग का वही बंदा बात करता है। आपने क्या लेक्चर्स बेटा रेगुलर नहीं लेने, आप रेगुलर लो ना साथ साथ क्लास के, रिकॉर्डिंग इज समथिंग एल्स, वो हमने देखना होता है। स्टूडेंट किसी का कोई जेन्युइन इशू है तो ऑब्वियसली आपको कर दी जाएगी, लेकिन बीइंग टीचर मैं कभी भी पर्सनली रिकमेंड नहीं करती कि आप रिकॉर्डिंग्स पे रहा हो, ठीक है। जब एक लेक्चर है, एक आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, तो उसको सुनो, फिजिकल लो, ऑनलाइन लो, लेकिन साथ साथ चीजों को करो, ठीक है। फिर भी अगर आपको चाहिए होगा तो we'll see accordingly, no issue at all जी। anybody else? ऑनलाइन एवेल्युएशन होती है एज सुन एज पॉसिबल आपको, ठीक है, लेकिन इसका एक रफ आइडिया, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट, और हमने हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली देखना होता है, ठीक है। तो आपको ये नेक्स्ट 3 डेज के अंदर अंदर मिल जाती है, ठीक है, नेक्स्ट 3 डेज वर्किंग डेज होते हैं हमारे जी। कितने टाइम में आप करेंगे,
कितने टाइम है, हम अपने सेशन के ना पहले 2 महीने में ये सारा काम करते हैं अलॉन्ग विद प्रैक्टिस जो मैंने आपको करवाई। तो अगले 3 माह होंगे ना, मतलब 2 से 3 माह जो आपके पास रह जाएंगे, आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक रफ आइडिया मैंने दे दिया, हम 2 मंथ्स में टोटली सारा काम भी वाइंड अप कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे, नॉलेज बिल्डिंग भी हो जाएगी, स्किल भी आ जाएगा और साथ में प्रैक्टिस भी आ जाएगी। लेकिन उसके बाद की जो 3 माह की हमारी 2 से 3 माह की जो एक प्रैक्टिस होगी वो हमें स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, वो आप जितनी मर्जी करना होगा, ठीक है। हाँ 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 बेटा, फॉर दैट पर्पस, सॉरी मैं आपकी तरफ कर रही हूँ, इफ यू वांट टू सी द रिजल्ट्स और व्हाटसोएवर, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गिविंग अ ट्रिमेंडस रिजल्ट एवरी ईयर। आप इसके लिए हमारा फेसबुक पेज, हमारा इंस्टाग्राम, इवन यूट्यूब चैनल देखो, आपको वहाँ पर रिव्यूज भी मिलेंगे, वहाँ पर आपको आइडिया भी हो जाएगा टीचर्स कौन है, यहाँ के स्टूडेंट्स कौन कौन है, ठीक है। एनीथिंग यू कैन, यू वांट टू वॉच और सी, यू कैन, ठीक है जी। मैं आर्टिकल सर्कुलेशन ये जो हमारे ड्यूरिंग दैट ना बहुत मसला होता है। आपने भी बड़ी अच्छी बात की, जो आर्टिकल है ना ज्यादातर स्टूडेंट्स के इशू होता है, उन्हें नहीं पता, उन्होंने नाउन प्रोनाउन अच्छे सारे इंसर्ट कर लिए, यूज कर लिए, अब वो सेंस बनाना चाह रहे हैं, अपने एक्सप्रेशन को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता चलना आ कहाँ लगाना है, दा कहाँ है, उसकी वजह से वो पूरे सेंस जो एक्सप्रेशन है ना वही हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना। ये भी तो हमने करना है रिसर्च, हम ये करेंगे। हाँ वो होता हुआ क्यों है कि मैं स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ, जैसे आपने आज लेक्चर दिया है ना, चाहे हमने इसमें जनरल डिस्कशन किया, आपने घर जाके इसको पहले रिवाइज करना है कि आज हम डिस्कशन क्या किया, वरना अगर आप कल इस किताबों को खोलोगे ना कि कल क्या बात होगी मैडम से, फायदा नहीं है उस चीज में, क्योंकि आपको याद नहीं रहना। जो एक इमीडिएट प्रैक्टिस या इमीडिएट रीडिंग होती है ना, वो हमें तकरीबन 70-80% रिजल्ट दे देती है। आप यहाँ पे डेली बेसिस पे जो भी लेक्चर लोगे ना, उसे बेटा घर जाते ही इमीडिएटली आपको पढ़ना है, साथ ही उसकी प्रैक्टिस करनी है, यकीन करो एंड दिन तक आपको नहीं भूलेगा साथ ही, ठीक है। ये नहीं है कि हम पहले 5 माह चलो यहाँ लेक्चर देंगे, उसके बाद ठीक है अभी सर्दी है फिर हम पढ़ेंगे, तो उसका फायदा नहीं है, ठीक है। वो फिर आपको इसी तरह ही होगा जैसे आप 0 से स्टार्ट करें, ठीक है, साथ साथ वो फिर हो जाए। आर्टिकल कंजम्पशन प्रेपोजिशन किसी चीज का कोई मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह आपको ऐसे ही काम करना है, ठीक है जी। जी बेटा, आपको टीचर्स का भी जो है हम बिल्कुल इसका आइडिया दे देंगे, आप लोग हमारा जो है रेगुलर अपडेट लेते रहो, हमारा यहाँ का जो ऑफिशियल नंबर है वहाँ पे, ठीक है, हमारे पेजेस पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, आप लोग बिल्कुल अपडेट रहो, इन टच रहो, इन सब चीजों का आपको जो है विद टाइम पता चल जाएगा। आपकी जो रेगुलर क्लास है वो मंडे से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जी एनीबडी एल्स, किसी और का बेटा कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पे इंग्लिश से रेलिवेंट जरूर पूछो। जी आपका कोई और क्वेश्चन? ऑल क्लियर? बस अभी इतना कंफ्यूज नहीं होगा, अभी ये बिल्कुल स्टार्ट है, ठीक है। आज आपको एक हल्की सी हमने जो है ना इनसाइट दे दी कि आपका सेशन इतना चलता है, ठीक है। जब बेटा ये रेगुलर स्टार्ट होगा और आपकी विल पावर होगी, ठीक है, पूरे नियत से आप इन 4-5 महीनों को यूटिलाइज करोगे ना, तो यकीन करोगे लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा, ठीक है। तो इसी तरह ही आपने करना है साइड बाय साइड, उसके बाद अपने जो है वो बाकी सब्जेक्ट की तरफ जाना है। और जब आप कंपल्सरी कर लेते हो तो आपके ऑप्शनल में तकरीबन 60-70% तैयारी हो, ठीक है। बस वो उनका फिर एक रेगुलर सब सिलेबस होता है जो आपने करना है, वो भी इंशाल्लाह आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, अलग से सेशंस वो भी हैं, ठीक है। तो आपको भी उसके बारे में ठीक है जी। ओके देन, आई होप कि फिर सबके जो क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं दे आर ऑल क्लियर। तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन, जिसमें आपको हमारा जो 4-5 मंथ्स का कंपल्सरी सब्जेक्ट का सेशन स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। आप लोग इसको जो है स्टूडेंट्स को बताया गया कि जब आप इसको रेगुलर 7 दिन मंडे से 6 से हम जब स्टार्ट करेंगे तो एक बड़े अच्छे वे में हम इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जी 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 सेंसिटिव में आता है कनेक्टर्स, कंजंक्शन, हाँ वो
मैं कराऊंगी, आपको बताऊंगी कि कनेक्टर्स को हम अक्सर स्टूडेंट्स अननेसेसरी यूज कर लेते हैं कनेक्टर्स का। हमने इस तरह भी नहीं करना, हमने बैलेंस वे में किस तरह करना है वो हम सीखेंगे, वो हम ग्रामर में अपनी कंजंक्शन से सीखेंगे, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम यहाँ पर, ठीक है। और क्लियर है? चलो ठीक है जी, that was a very good discussion with you all. I hope your queries and your concerns are clear, and I hope to see you all in our regular classes. And good luck to all of you. Thank you. Allah Hafiz.